तो वो आपको दे देते हैं। आई मीन देख लेना, बार्गेनिंग में थोड़ा-सा। कोई जा रहा था अभी यहाँ से और वो एकदम से पलट के मुझे देखने लग गया। आई शो यू मैं कहाँ शूट कर। ये देखो, यहाँ पर फ़ोन लगा के और शूट किया जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू रागिनी मेहता ब्लॉग्स। मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ आज 2 मार्केट्स में। जी हाँ, तो आज मैंने सोचा कि एक नहीं 2 मार्केट्स एक्सप्लोर करके आते हैं कि किस तरह के गरबा के लहंगास मिल रहे हैं, दुर्गा पूजा के लिए हमें क्या मिल रहा है और कौन-कौन सी कलेक्शंस हैं सरोजनी नगर मार्केट में और गुजराती लेन जनपद मार्केट में। सो पहले हम जाएँगे सरोजनी नगर एंड वहाँ की फेस्टिव कलेक्शन को चेक आउट करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे जनपद एंड देन वीडियो के एंड तक बनी रहेगा क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि ये हमने कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन इसके बाद हम जाएँगे कहाँ और कौन-कौन से इवेंट्स हैं जो दिल्ली में हो रहे हैं जहाँ आप इन कपड़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। हम पहुंच गए सरोजनी नगर मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी है। अक्टूबर है फिर भी बहुत गर्मी है, तो उसका सामना करने के लिए हमने ली है एक आइसक्रीम। पहले हम खाएंगे आइसक्रीम और फिर जाएंगे उस भीड़ में चिलचिलाती गर्मी। सरोजनी मार्केट जाने का बेस्ट टाइम है 11 से 12। अगर आप उसके बाद जाते हैं सो बी रेडी कि आपको हर शॉप पे बहुत भीड़ मिलेगी एंड चीज़ें देखने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो मार्केट एंटर करते ही हमने देखा कि इस तरह की कुर्तीज़ वहाँ पड़ी थी जो आप डेली यूज़ में भी पहन सकते हो एंड फेस्टिव कलेक्शन में इसको थोड़ा-सा आपको स्टाइल अप करना पड़ेगा, लेकिन 250 टू 300 के अंदर आपको ये मिल जाएँगी। लखनवी कुर्ती मिरर वर्क में भी मिल रही थी 550-600 में एंड बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वहाँ नहीं चल रही थी। एंटर करते ही मुझे शॉप दिखी जहाँ पर इयररिंग्स मिल रहे थे जो 30 रुपीज़ के थे सिंगल एंड अगर आप 4 लेते हो तो आपको 100 रुपीज़ के पड़ेंगे। बैंगल्स की वैरायटी ब्रेसलेट्स की आपको मिल जाएगी 200 रुपीज़ पर पेयर में एंड थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप इसमें कर सकते हो। सो आई आस्क्ड देम कि अगर हम सिंगल लेना चाहें और पेयर नहीं लेना चाहें बट ही वाज़ नॉट रेडी। वो हमें ये पेयर में ही दे रहे थे तो 200 रुपीज़ का पेयर पड़ रहा था एंड दिस कैन बी यूज्ड लेटर ऑन एज़ वेल। तो फेस्टिव कलेक्शन के हिसाब से मुझे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ शरारा सूट्स ही दिख रहे थे, जिनमें की थोड़ी बहुत वैरायटी थी और प्राइस रेंज भी उन्होंने 1300 टू 1500 का रखा हुआ था। अगर आप सरोजनी से पिक करते हैं तो ऐसी कुर्तीज़ ले सकते हैं या आप ऑफ़िस वियर में भी पहन सकते हैं एंड फेस्टिव में, पंडाल में, पूजा में जाने के लिए आप इसको स्टाइल अप कर सकते हैं अपने हिसाब से। दुपट्टास की वैरायटी मुझे फिर भी थोड़ी अच्छी लगी वहाँ पर कि 100 रुपीज़ में आपको एक इस तरह का फेस्टिव लुकिंग दुपट्टा मिल रहा था जो आपकी इवन ब्लैक सूट को भी थोड़ा-सा जैज़ अप कर सकता है। इसके साथ आप एक अच्छे से इयररिंग्स पेयर अप कर लें तो। थोड़ा-सा कुछ यूनिक लेना चाहते हो तो इस तरह का साड़ी गाउन ले सकते हो जो आपको पहनने में भी ईज़ी रहेगा एंड 1500 टू 1800 की रेंज में ये था। अगेन बार्गेनिंग करके हम थोड़ा-सा इसको रेट कम करवा सकते हैं। गाइस कुछ वेस्टर्न क्रिएट करना चाहते हो तो आप जीन्स के साथ ऐसी शॉर्ट कुर्ती को पेयर अप कर सकते हो। ये 250 रुपीज़ की थी एंड कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। फुल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क था इस पे तो काफ़ी फेस्टिव एप्रोप्रिएट लग रही थी। तो सरोजिनी में तो मुझे लगा कि आपको मिक्स एंड मैच करके ही एक अच्छी आउटफिट मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ से ये स्कर्ट्स ले सकते हैं जो 200 रुपीज़ की थी, कॉटन में, जॉर्जेट में, शिफॉन में अवेलेबल थी, विद लाइनिंग भी और ये ब्लैक वाली जो थी वो विद लाइनिंग भी अवेलेबल थी। सो ये सब ऑप्शंस देखने के बाद लगा कि अब जनपद जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर गुजराती लेन है तो वहाँ पर हो सकता है हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिले। इसके बाद कॉर्ड सेट्स और वेस्टर्न कलेक्शन स्टार्ट हो गई थी सरोजनी में। सो हम गए थे सरोजनी नगर एंड वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला एंड आप लोग भी मत जाना बिकॉज वहाँ फेस्टिवल कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर गुजराती मार्केट जो है जनपद में एंड चलिए चलते हैं। आप जैसे ही जनपद की मेन गेट पे पहुँचोगे, वहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है एंड शुरुआत में लगता है कि मार्केट बहुत छोटी है, बट जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको एक अलग तरीके की कलेक्शन दिखेगी वहाँ पर।
ऐसा लहंगा देखकर पहली शॉप पे मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि यही ढूँढने तो मैं सरोजनी गई थी, पर वहाँ मुझे मिला नहीं। इवन जो दुपट्टा भी था वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये दोनों अलग-अलग थे एंड इस लहंगे की कॉस्ट थी 3000 रुपीज़ एंड शी वाज़ सेइंग कि वो उनका थोड़ा रेट कम कर देगी, बट इनके पास ये एक ही पीस था तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिया और इसके बाद हम आगे गए। फेस्टिवल सीज़न हो और घर डेकोरेट ना करे तो मज़ा ही नहीं आता। सो इस तरह के पीसेज़ आप वहाँ से ले सकते हैं वॉल डेकोर के लिए। ये 950 रुपीज़ का था एंड दिस वाज़ वेरी, वेरी प्रिटी। इसको आप फ्रेम करवा के अपने रूम में, ड्राइंग रूम में लगवा सकते हैं एंड इससे पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी। इसका कॉस्ट था 1250 रुपीज़। पूरी राजस्थानी वाइब दे रहा था एंड अगर आप वीडियोज़ बनाते हो यूट्यूब के लिए तो बैकग्राउंड के लिए भी आपको बहुत यूज़फुल रहेगा ये। इतने सुंदर स्लिंग बैग्स बिल्कुल फेस्टिव एंड हॉलिडेज़ एप्रोप्रिएट। 950 रुपीज़ में ये थे एंड मेटालिक, सिल्वर, गोल्डन हर कलर में अवेलेबल था, इवन मल्टी कलर में भी था जो आपके किसी भी आउटफिट के साथ चल जाएगा थ्रू आउट द ईयर। इस शॉप में ये स्कर्ट थी 1150 रुपीज़ की जिसके साथ आप दुपट्टा मिक्स मैच करके अपनी आउटफिट क्रिएट कर सकते हो एंड चोली के लिए आप कोई भी अपना ब्लैक ब्लाउज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से स्टार्ट होती है असली गुजराती लेन क्योंकि इसके बाद आप जो भी देखेंगे दैट इज़ सो सूदिंग टू आईज़। बिल्कुल गुजराती फील आ जाती है यहाँ पर। इस वाली स्टॉल में जो बैग की कलेक्शंस थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ये बैग जो था ये 3000 का था, 2500 का, 1500 का। जितना काम कम होता जाएगा उतना आपका प्राइस कम होता जाएगा। पिंक थ्रेड से जो काम किया गया है इन बैग्स में वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है और ये जो शेल्स लगाए गए हैं उससे तो लुक ही अलग हो जाती है इन बैग्स की। थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे लगे मुझे ये क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि कुछ 1000-1500 में मुझे अच्छा मिल जाए। लेकिन जितना हेवी इनका काम है तो उस हिसाब से एंड ये सारा हैंडवर्क होता है तो जो भी ये काम है उसके हिसाब से इसका प्राइस बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगा। और फिर स्टार्ट हुई चनिया चोली की रेंज। बहुत ही वाइड वैरायटी, वेरी कलरफुल कलेक्शन। ये वाला लहंगा था 4000 रुपीज़ विद ब्लाउज़। ओके सो आई एम बैक एंड मैं अब आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या डूज एंड डोंट्स थे। सो अगर आप सरोजनी नगर मार्केट जाना चाह रहे हो फेस्टिवल कलेक्शन के लिए स्पेशली, आई वुड सजेस्ट कि आप मत जाना क्योंकि वहाँ एक तो बहुत क्राउडेड होता है, ऊपर से वहाँ इतना अच्छा फेस्टिव कलेक्शन नहीं है। आई मीन ठीक ठाक से शरारा सूट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट सा तो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है। हाँ, अगर आप वेस्टर्न कपड़े ढूँढ रहे हो तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हो वहाँ पर, लेकिन आप फेस्टिवल कलेक्शन के लिए स्पेशली वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। और गरबा लहंगास लेने हैं ना तो परफेक्ट मार्केट है गुजराती लेन इन जनपथ। आई मीन इट्स लाइक हेवन कि मैं वहाँ गई और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वहाँ मुझे इतने अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। गाइस जो रेंज यहाँ पर रहेगी ना वो आपकी 2500 टू 3000 में आपको मिलेगा लहंगा। तो सोच के जाइएगा कि इतने पैसे हमें वहाँ खर्च करने हैं क्योंकि आप जितनी भी बार्गेनिंग कर लेंगे लेकिन आपको मिलेगा इसी रेंज में। जो थोड़े हैवी होते हैं, जो थोड़े लाइट होते हैं वो आपको 1500 में मिल जाएंगे बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का लहंगा लेना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो आपको 2500 से 3000 का ही मिल रहा है, वही उसका रेंज चल रहा है। तो अगर आप गुजराती लेन में भी जा रहे हैं तो वही उसकी रेंज आती है, 2500 से 3000 तक आपको खर्चने ही पड़ेंगे। तभी आपको एक अच्छा गुजराती लहंगा मिलेगा जिसे पहनकर आप बिल्कुल दीपिका पादुकोण लगेंगे या फिर उससे भी ज्यादा सुंदर। और एक बात तो पक्की है कि आप बार्गेनिंग खुल के कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो किसी को साथ ले जाना, वरना आई एम श्योर आप ये गाना वहां से गा कर आएंगे। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम जनपद की मार्केट में। बार्गेनिंग सीख लीजिए या किसी को साथ ले जाइए जिसे बार्गेनिंग आती हो। एंड जितना भी वो आपको प्राइस बोलते हैं, यहाँ पर आप 50% कम बोल सकते हैं। सो यू हैव टू स्टिक टू योर अमाउंट कि हम तो इतना ही देंगे, आपको देना है तो दो, नहीं तो आप मत दो। एक चीज़ जो मैं वहाँ से लेकर आई और जो मुझे वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा वो है ये। सो ये आप वॉल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और मुझे क्योंकि वीडियोस बनानी होती है तो मुझे आई थिंक उसमें एज अ बैकग्राउंड भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये राउंड शेप में है, आपको वहाँ पर स्क्वायर शेप में भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छी कलेक्शन उनके पास है। ये मुझे उन्होंने बोला था 550 का, बट मैंने लिया इसको 250 का। मूविंग ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी क्या टिकट प्राइसिंग है, ये सब आप जान सकते हो इस वेबसाइट पे। ऑल राइट, सो आपको गूगल में टाइप करना है गरबा इवेंट्स इन दिल्ली या फिर जो भी सिटी में आप इवेंट्स देखना चाहते हो, एंड आपके पास insider.in के नाम से ये वेबसाइट खुल जाएगी। सो इस वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से इवेंट हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, लोकेशन, टाइमिंग्स, एज लिमिट, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू सी वो अबाउट द इवेंट्स। और फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको बस उस पे क्लिक करना है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो कहाँ हो रहा है, विद डेट, टाइमिंग्स, कौन सा कोड आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा डिस्काउंट लेने के लिए टिकट्स में। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग द वेबसाइट, सरोजनी नगर मार्केट या फिर जनपद मार्केट, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स डाउन बिलो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वो भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और भी फेस्टिव कलेक्शन की वीडियो मेरे चैनल पर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर यहाँ कहीं पर लिंक कर दूंगी। आप प्लीज़ वो जाके देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एंड मोटिवेशन भी चाहिए होती है तो वो आपके ही सपोर्ट से आती है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।